नमस्कार दोस्तों, ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का आज हम लोग एक और सेट लेकर आए हैं। बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, बीपीएससी के लिए सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो चलते हैं, आज का हम लोग सेट नंबर 86 का सेट नंबर होगा। तो आप लोग लास्ट तक देखिएगा और बताइएगा कितना आपका सही कितना आपका गलत होगा। तो अगर आप इस चैनल पर अगर नया होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन सभी सेट का पहुँच सके। तो चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग का पहला क्वेश्चन। हम लोग का पहला क्वेश्चन ए रहा कि जूनो मिशन नासा द्वारा किस ग्रह के अध्ययन के लिए भेजा गया था। तो आपको बृहस्पति ग्रह को अध्ययन के लिए जूनो मिशन भेजा गया था। एक का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कर रहा कि इताबीरा पहाड़ी लौ अयस्क क्षेत्र किस देश में है। तो इताबीरा पहाड़ी जो लयस्क यहाँ निकाला जाता है वो कहाँ पे है। तो आपको ब्राज़ील में आपको जाएगा, ब्राज़ील में। क्वेश्चन नंबर 2 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 3 में लगवाते हैं। ऐसे पतंग जिनका उपयोग लंबे समुद्री यात्रा के दौरान जलयान को रोककर जलपान एवं ईंधन हेतु किया जाता है, उन्हें क्या कहा जाता है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है कि पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। पोर्ट ऑफ कॉल, जहाँ पे रुक कर जल भोजन वगैरह ईंधन को भरते हैं हम लोग, उसको क्या कहते हैं, पोर्ट ऑफ कॉल बोलते हैं। 3 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 4 में लगवाते हैं। क्वेश्चन 4 करा कि ओजोन छिद्र की खोज कब किया गया था। तो ओजोन छिद्र का खोज 1985 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 4 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 में लगवाते हैं। 5 करा क्वेश्चन नंबर कि निम्नलिखित फसलों में से कौन सी एक मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानवोद्भवी स्रोत है। तो 5 का आपको जाएगा धान, आपको जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6 में लगवाते हैं। 6 क्वेश्चन कर आपको कि भारत में क्रमशः कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश स्थल रुद्ध लैंडलॉक है। तो कितना केंद्र शासित प्रदेश और कितना राज्य जो है वह समुद्र से सीमा टच नहीं करता, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लैंडलॉक कंट्री लैंडलॉक स्टेट बोलेंगे। तो 6 का हम लोग का जो आंसर आपको जाएगा वह 19 गो राज्य है और 4 ठो केंद्र शासित प्रदेश है जिसकी सीमा समुद्र से नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं हम लोग। कर हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। हिमालय की उत्पत्ति का मुख्य कारण क्या है। तो भू संचरण आपको जाएगा 7 का 1 नंबर। 8 में आते हैं। रंजीत सागर परियोजना किस नदी पर निर्मित किया गया है। तो रंजीत सागर कहाँ पे, रावी नदी पे। र से रंजीत, र से रावी। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। कि जलोढ़ मिट्टी में निम्न में से किसकी अधिकता होती है। आगे आते हैं, इसका ऑप्शन होगा जी। तो जलोढ़ मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी माना जाता है। तो इसमें क्या होगा, पोटास की मात्रा अधिकतम पाया जाता है। आपको 9 का 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 में लगवाते हैं। 10 करा कि आपको मिलान करना है। इसमें मिलान करना, एक तरफ दिया रामसर स्थल दिया है और दूसरी तरफ आपको दिया गया स्टेट का नाम दिया गया है। तो कौन इसमें आपको सही हो जाएगा यह देखना है। तो पहला आपको देखना है। तो पहला इसमें करा कि समस्त कोटा झील कहाँ पे था। आपको समस्त कोटा झील आपको जाएगा केरला में, आपको जाएगा कहाँ पे, केरला में है। करा कि बेमनूर वेटलैंड कहाँ पे है, वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे आपको जाएगा। तो आपको जाएगा तमिलनाडु में आपको जाएगा। अगला करा कि सरसई नवार झील कहाँ पे, सरसई नवार झील कहाँ पे आपको जाएगा, तो लद्दाख में आपको जाएगा। अगला करा कि सोमोरिरी ये कहाँ पे है। तो ये झील आपको जाएगा यूपी में, आपका जाएगा कहाँ पे, यूपी में आपको जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा। पहला करा कि समस्तम कोटा झील कहाँ पे, केरला में। बेमनूर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, तमिलनाडु में। सरसई नवार झील कहाँ पे, लद्दाख में। सोमोरिरी कहाँ पे है, तो यूपी में आपको जाएगा। इसका 1 का 4, 2 का 2, 3 का 3 और 4 का 1 नंबर। देखते हैं इसका आगे कौन ऑप्शन होगा। तो DBC ऑप्शन नंबर 10 का 4 नंबर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग आते हैं। 11 का देश का न्यूनतम साक्षरता वाला जिला जहाँ पे 37.22% 2011 की जनगणना के आधार पर कौन सा सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला जिला है।
भारत का, तो आपको 11 का आपको कौन है, अलीराजपुर मध्य प्रदेश का जिला एक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं कि भारत में बड़ी इलायची का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा, बड़ी इलायची कहाँ पे, सिक्किम में आपको होता है, 12 का 4 नंबर। ठीक है। ऐसे तो आप होता है केरला में इलायची, छोटी इलायची होता है, बड़ा इलायची अगर कहा जाए तो सिक्किम में आपको उत्पादक होता है। क्वेश्चन नंबर 13 में आते करा कि निम्न में से किस खनिज का उपयोग फॉस्फेट उर्वरक एवं फॉस्फेरिक अम्ल बनाने में किया जाता है, तो कौन सा, तो आपको हो जाएगा एपेटाइट का प्रयोग करते हैं हम लोग, 13 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं कि कच्छ के क्षेत्र में कम गहरे कुएं को क्या कहा जाता है। कच्छ के यानी कि जो कच्छ होता है, गुजरात के जो कच्छ होता है रेगिस्तान में, कल वहाँ के कम गहरे कुएं को हम लोग क्या कहते हैं, तो वहाँ पे क्या कहा जाता है, तो आपको कहा जाता है खादीन बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, खादीन। 14 का आपको जाएगा 1 नंबर बोलते हैं, 14 का 1 नाम को वीरदास बोलते हैं, वीरदास बोलते हैं, 14 का 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15 में आते करा कि अंतर्राष्ट्रीय राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट का प्रथम दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र, जिसका स्थापना दिसंबर 2018 में किया गया था, उसका दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पे है, तो कहाँ पर आपको जाएगा, तो बनारस में आपको जाएगा, 15 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16 में आते करा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण आचिका, देखते हैं इसका क्या ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 16 में आते करा कि बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या था, तो 16 का आपको जा करा कि निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल किया जा सकता है आपको निरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है। तो 16 का हमको आंसर 4 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आपको कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है, तो आपको जाएगा 17 का आपको जाएगा 2 नंबर, अनुच्छेद 252 के तहत कानून बना सकती है, 17 का 2 नंबर। 18 में आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किसकी संस्तुति के आधार पर भारत का राष्ट्रपति भारत की आकस्मिक निधि से धन को व्यय कर सकता है, तो किसकी स्तुति के आधार पर, तो 18 का आपको जाएगा किससे, किसी भी स्तुति की जरूरत नहीं उनके, वह खुद आकस्मिक निधि से धन को खर्च कर सकते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। 19 का अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं, तो सबसे ज़्यादा किसके खिलाफ रखे गए थे, तो आपको याद रखिएगा इंदिरा गांधी के खिलाफ जी। 19 का 3 नंबर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपको कि उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कुल कितने न्यायाधीश का प्रावधान संविधान में है उच्च न्यायालय में, तो 20 का इसका कोई सीमा नहीं है, इसका कोई लिमिट नहीं है कि हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीश कितने होंगे, इसका कोई लिमिट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 21 में आते कह रहा है कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो कितना मनोनीत कर सकता है, तो 21 का आपको जाएगा 10 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है जी। 21 का जी 10 व्यक्ति को यूपी में राज्यपाल मनोनीत कर सकता है। क्वेश्चन 22 में आते कह रहा है कि 22 का आते हैं हम लोग कह रहा है जी, सूची 1 दिया गया एक तरफ, दूसरी तरफ दिया सूची 2 दिया गया। कह रहा कि शेतकर कामगार पार्टी कहाँ का पार्टी है, तो आपको जगह ये पार्टी आपको जगह महाराष्ट्र का है, शेतकर कामगार पार्टी। अगला कह रहा कि पदाली मक्कल कथजी कहाँ का पार्टी है, तो आपको जगह ये आपको जगह पुदुचेरी का। अगला कह रहा कि रिवोल्यूशनरी पीपुल्स पार्टी कहाँ की है, तो आपको जगह ये आपको जगह केरला का, कहाँ का, केरला का। नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ का, तो आपको ये तो सब जानते होंगे जम्मू कश्मीर का, उमर अब्दुल्ला का नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो 1 का 1, 2 का 2, 3 का 4 और 4 का 3 नंबर। इसका ऑप्शन नंबर आपको जाएगा ऑप्शन नंबर आपको जाएगा 3 नंबर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 में नवाते हैं। क्वेश्चन 23 कर आपको कि राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना कब की गई है, तो इसका किया गया था 1993 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर में आते हैं। भारत में नोटबंदी की घोषणा कब किया गया था, याद रखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 8 दूनी 16, 8 नवंबर 2016 को
इसको डबल करना 8 दूनी 16, ठीक है। तो 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की घोषणा किया गया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है अगला। क्वेश्चन नंबर 25 में आता है कह रहा कि विश्व में सर्वप्रथम जीएसटी फ्रांस में कब लागू किया गया था। तो याद रखिएगा, फ्रांस में जीएसटी लागू किया गया था सर्वप्रथम, तो वहाँ कब लागू किया गया था, तो 1954 में लागू किया, याद रखिएगा 1954 में। क्वेश्चन नंबर 26 में आते कह रहा कि समाजवाद के प्रवर्तक कौन है। तो समाजवाद के प्रवर्तक कौन है, तो याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव थे। 26 का आपको हो जाएगा 1 नंबर। 27 में आते हैं। 27 क्वेश्चन करा कि खाद्य श्रृंखला के आधार पर जीवधारी होते हैं। तो जीवधारी आपको होते हैं क्या, प्रकाश संश्लेषी पादप आपको होते हैं। 27 का 4 नंबर। 28 में आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन करा कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है। तो ऊर्जा का प्रवाह क्या होता है, निचले से उच्च ऊर्जा स्तर की ओर और नीचे से ऊपर की ओर जाता है। 28 का आपको हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 29 में आते हैं। 29 करा कि जैव विविधता के साथ साथ मनुष्य के परंपरागत जीवन के संरक्षण के लिए सबसे महत्वपूर्ण रणनीति निम्नलिखित में से किस एक की स्थापना करने में निहित है। तो 29 का आपको हो जाएगा जीवमंडल में स्थापना करने में निहित है। क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 का आपको कि भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। कौन कहा था, चार्ल्स मेटकॉफ बोला था जी, कि भारत में गाँव में छोटे छोटे गणतंत्र हैं जी। 30 का 1 नंबर। अच्छा क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर हम लोग 31 में आते करा कि जेबी के बाजार के नियम को किसने स्वीकार नहीं किया था। तो कौन नहीं किया था, तो माल्थस इसका स्वीकार नहीं किया था। क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं करा किस अर्थव्यवस्था में संसाधनों का दक्षतम उपयोग किया जाता है। तो किसमें, तो आपको चक्रीय अर्थव्यवस्था में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 में आते हैं सतत लक्ष्य विकास 2 जो बिहार में शुरू किया गया था किससे संबंधित है। नहीं सॉरी, सतत लक्ष्य विकास 2 किससे संबंधित होएगा, तो आपको हो जाएगा 33 का आपको हो जाएगा शून्य भूख से आपको हो जाएगा। क्वेश्चन अगला 34 में आते हैं कि डीके गुप्ता समिति का संबंध किससे है। तो डीके गुप्ता समिति का संबंध आपको हो जाएगा दूरसंचार विभाग की पूर्ण संरचना से संबंधित है। 34 का आपको हो जाएगा 3 नंबर। 35 में आते हैं। 35 क्वेश्चन कह रहा कि प्राचीन भारत में साधारण हलवाहों को क्या कहा जाता था। प्राचीन भारत में, तो आपको कहा जाता था कौची, उनवर कहा गया था, उनवर। तो 35 का 3 नंबर सही था। 36 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में आते एक बुद्धिमान भिखारी और 2 ऋषियों शौनक एवं अभिपत्रीन के बीच के संवाद की कहानी निम्न में से किस ग्रंथ में दिया गया है। तो किस ग्रंथ में दिया गया, तो छंदोग्य उपनिषद में दिया गया है। आपको याद रखिएगा एक भिखारी और 2 ऋषि के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 37 में आते हैं हम लोग, याद रखिएगा मुंडको उपनिषद में दिया गया। क्वेश्चन नंबर 37 में आते कह रहा कि 17वीं शताब्दी में हीरे के किस सौदागर ने अनुमान लगाया था कि काबुल में घोड़े का व्यापार प्रतिवर्ष 30,000 रुपये में होता था। तो कौन अनुमान लगाया था, तो ये अनुमान लगाया था जो बैप्टिस्टे टैवर्नियर ने लगाया था। 37 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 38 में हम आते हैं। चोल वंश के अभिलेखों में सबसे अधिक उल्लेखित कर कौन सा था जो नगद की बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। पैसा नहीं, नगद के बजाय जबरन काम करिए श्रम के रूप में लिया जाता था। कौन, तो आपको था कौन, वेट्टी था। क्वेश्चन नंबर 39 में आते कि विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। तो ये मनाया था आपको 23 अप्रैल को मनाते हैं हम लोग। कब, 23 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 40 में आते कि निम्नलिखित में से किस शहर में विश्व की प्रथम टेस्ट ट्यूब डॉल्फिन पैदा हुई थी। तो किस शहर में पैदा हुआ था, तो याद रखिएगा हांगकांग। कहाँ पे, हांगकांग में। क्वेश्चन नंबर 41 में आते कह रहा कि फ्रैंक किस देश की मुद्रा है। तो फ्रैंक किस देश की मुद्रा है,
तो स्विट्जरलैंड का आपको हो जाएगा। ठीक है, 41 का 3 नंबर। 42 बनवाते हैं। 42 कर आपको की जी 42 कर आपको की एक तरफ दिया राष्ट्रीय स्मारक दिया गया और दूसरी तरफ उसको दिया गया क्या, देश दिया गया। तो कौन कौन स्मारक कहाँ पे ये देखते हैं हम लोग। तो पहला करा कि क्रेमलिन कहाँ पे, तो क्रेमलिन आपको जाएगा कहाँ पर, रूस में हो जाएगा। ठीक है, अगला करा कि ओपेरा हाउस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, ये भी सही हम लोग का। अगला करा कि इम्पीरियल पैलेस आपको जाएगा जापान में। अगला करा हम लोग कहा कि पवन चक्की कहाँ, तो डेनमार्क में। पवन चक्की कहाँ पे है, तो डेनमार्क सामने सामने था। तो 42 का हम लोग का आंसर नंबर 1 आपको हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 बनवाते हैं। 43 क्वेश्चन करा हम लोग का कि राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को कब अपनाया गया था। तो बाघ को कब अपनाया गया था, 1973 में, याद रखिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन हम लोग का। क्वेश्चन नंबर 44 में बनवाते हैं। करा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के प्रति रंगभेद की नीति के विरोध में गांधी जी ने किस एक्ट को विरोध किया था। किस एक्ट को विरोध किया था, तो आपको किया था एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को विरोध किया था। एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट को विरोध किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं 45। क्वेश्चन नंबर 45 में बनवाते हैं कि लखनऊ समझौता कब भंग हो गया था। तो लखनऊ समझौता को कब भंग कर दिया गया था, तो असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद इसको क्या कर दिया गया था, भंग कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 46 में बनवाते हैं। कह रहा कि 1919 के अधिनियम के जांच हेतु स्वराज पार्टी द्वारा किस समिति का गठन करवाया गया था। तो किस समिति का गठन किया गया था, तो 46 का आपको जाएगा मूडीमैन समिति को। 46 का 1 नंबर। 47 में बनवाते हैं। करा कि वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था। वर्धा योजना का मूलभूत सिद्धांत कार्य क्या था, तो 47 का आपको जाएगा 4 महिला उद्धार कार्यक्रम था। महिला उद्धार कार्यक्रम 47 का 4 नंबर। 48 में बनवाते हैं। करा कि किस मुकदमे को न्यायिक हत्या की संज्ञा दी जाती है। किस मुकदमा को न्यायिक हत्या का संज्ञा दी जाती है, तो 48 का आपको जाएगा महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी। महाराजा नंद कुमार पर अभियोग लगाकर फांसी का। क्वेश्चन 49 में बनवाते करा कि किस राज्य सरकार ने इतवारी स्टेशन का नाम बदलकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस इतवारी करने का फैसला किया गया है। तो किस राज्य में आपको जाएगा, तो 49 का आपको जाएगा कहाँ पे, महाराष्ट्र में आपको जाएगा। 49 का 4 नंबर। 50 में बनवाते हैं। 50 का वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था। वियना में कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था, ब्रिटेन, रूस, जर्मनी या फ्रांस। तो कौन नहीं शामिल था, तो आपको इसमें जर्मनी शामिल नहीं था। क्वेश्चन नंबर 51 में आते कहा कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय यानी किसकी हार हुई थी, तो 51 का आपको जाएगा तुर्की का हार हुआ था यूनान स्वतंत्रता में। क्वेश्चन नंबर 52 में आता है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के द्वीप समूहों को बनने का क्या कारण है। लक्षद्वीप के द्वीप समूह के बनने का कारण क्या है, तो आपको जाएगा 52 का समुद्री चट्टान का निर्माण था। 52 का आपको जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 53 में आते हैं। कह रहा कि भारत के निम्न राज्यों में से कौन सा राज्य पेड़ों की जड़ों से बने पुल के लिए प्रसिद्ध है। यानी पेड़ का जो जड़ होता है उसको जोड़कर पुल का निर्माण करते हैं। कहाँ पे, तो मेघालय में किया जाता है। तो आपको जाएगा 53 का 3 नंबर आपको जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला 54 में आते हैं। 54 कर आपको कि मोहम्मद तुगलक के निम्न 4 योजना प्रारंभ की गई थी। तो सही कौन था, तो हाँ ये किए थे मोहम्मद तुगलक 4 योजना। तो पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा कौन, ये आपको क्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो पहला आपको किया गया था कब, दोआब, 2 नदियों की भूमि के कर को दोआब, पहला था दोआब। ठीक है, तो पहला नंबर आपको 1 नंबर ये हो जाएगा। अगला होगा को राजधानी परिवर्तन कर दिया था। अगला किया था कौन, सांकेतिक मुद्रा चला दिया था। और 4 नंबर आपको ये हुआ था खरासन अभियान। तो 2 आपको 2, 1, 4, 3। ठीक है, तो हम लोग का 54 का 4 नंबर। 55 में लोग आते हैं। 55 क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित कथन पर विचार करिए और बताइए कि विजयनगर साम्राज्य का स्थापना 1326 में किया गया था। गलत बात हम लोग का 55 का जो देखते हैं आ गया। अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य का प्रथम राजवंश होलसल वंश था। नहीं, गलत बात है हम लोग का।
तो 55 का जो हम लोग आंसर आपको यह कर अगला कह रहा है कि विजयनगर साम्राज्य के शासक विरूपाक्ष देवता के नाम से शासन करते थे। हाँ बिल्कुल, तो ये हम लोग का 3 का 3 सही, यानी कि ऑप्शन नंबर सिर्फ इसमें 3 सही, यानी कि 55 का 3 सिर्फ 1 सही, 3 सही था। क्वेश्चन नंबर अगला 57 में आते हैं। 57 का कि तृतीय दिल्ली दरबार के आयोजन के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था? तो 56 का आपको जाएगा 3 नंबर लॉर्ड हार्डिंग। कब हुआ था? तृतीय हुआ था 1911 में आपको हुआ था, याद रखिएगा, जब 1911 में आपको हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन 57 में आते हैं। 57 क्वेश्चन कहा यार आपको कि प्राचीन भारतीय महाजनपद के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है? तब सही देखते हैं कौन कौन इसमें है। तो पहला कह कि महाजनपदों का उदय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला सही है। अगला कह कि महाजनपद में गणतंत्रात्मक तथा राजतंत्रक दोनों शासन व्यवस्थित अस्तित्व में था। हाँ, गणतांत्रिक भी था और राजतांत्रिक, यानी कि दोनों शासन व्यवस्थित था वहाँ पे। अगला कह रहा है कि उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था। हाँ बिल्कुल सही था। अगला कह रहा है 4 नंबर में कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 तथा जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 32 महाजनपद का सूचीपद है। नहीं, हम लोग का ये गलत है। 16 महाजनपद था बौद्ध, ये हम लोग का गलत है। ठीक है, तो हम लोग का सही कौन सा होगा? 57 का 4 नंबर। 58 में लगाते हैं। 58 कह रहा है कि एक तत्व एक्स के बातम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इनकी यौगिक का कौन सा सूत्र होगा? तो कौन सा सूत्र होगा? तो आपको यह कौन XH4 हो जाएगा, XH4, यानी कि 58 का 4 नंबर आपको जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन कर आपको कि 59 कर आपको कि वायु भरे गुब्बारे में हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दी जाती है, क्योंकि वायु के साथ विस्फोटक मिश्रण नहीं बनाता, इसलिए हीलियम को हाइड्रोजन की अपेक्षा वरीयता दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हम लोग 60 में आते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन हम लोग को कह रहा है कि ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण की अवशोषित कर सकती है? तो ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकता है? तो आपको 60 का हो जाएगा सभी तरंगदैर्घ्य को कर सकता है। ठीक है, सभी तरंगदैर्घ्य को अवशोषित कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 61 में आते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक यशद पुष्प कहलाता है? तो कौन सा असद पुष्प कहलाता है? तो 61 का 3 नंबर जिंक ऑक्साइड को हम लोग कहते हैं असत लेपन, जिसे हम लोग कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 में आते हैं कि हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उत्पन्न करता है कौन सी उत्पन्न क्या करता है? तो आपको जाएगा एसिटिलीन को उत्पन्न करती है ये। ठीक है, तो 62 का 3 नंबर। 63 में आते हैं। तो एस्प्रिन क्या है? एस्प्रिन क्या है? तो आपको जाएगा एंटीपायरेटिक है। 63 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 64 में आते हैं। कहले पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण भिन्न होती है? तो 64 का आपको जाएगा तारक केंद्र, यानी कि सेंट्रियोल के कारण भिन्न होता है। 64 का 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं 65 नंबर में। क्वेश्चन नंबर 65 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर में कह रहा कि मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो आर्टीथर नाम की दवाई किससे हम लोग प्राप्त करते हैं? तो आपको जाएगा किससे? बीजीए पादप से हम लोग प्राप्त करते हैं। 65 का 1 नंबर। 66 नंबर क्वेश्चन में बातें करा कि ऑक्सेनोमीटर का प्रयोग करते हैं। तो ऑक्सेनोमीटर का हम लोग प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो हम लोग करते हैं वृद्धि दर को मापने में हम लोग ऑक्सोनोमीटर का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 में बातें करा कि करक्यूमा डोमेस्टिका के किस भाग से हल्दी प्राप्त करते हैं? तो हल्दी हम लोग कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो आपको जाएगा प्रकंद से प्राप्त करते हैं। 67 का 2 नंबर। 68 में आते क्वेश्चन हो कि बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर होते हैं स्थलीय, जरायुज, सामाजिक, विषैली। तो ये क्या होते हैं? ये होते हैं विषैली आपको होते हैं। 69 नंबर क्वेश्चन में आते कर कि लाइगेज नामक उत्प्रेरक का उपयोग होता है। लाइगेज नामक उत्प्रेरक का प्रयोग तो हम लोग कहाँ पे करते हैं? तो डीएनए के
टुकड़ों को जोड़ने के लिए हम लोग करते हैं, डीएनए को जोड़ने के लिए करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन में आते हैं कि साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होता है। साइटोक्रोम ऑक्सीडेज में उपस्थित धातु तत्व होते हैं। तो 70 का आपका 4 लोहा और तांबा, 70 का 4 नंबर। 71 नंबर क्वेश्चन में आते कह रहा कि सी भी रमन को भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब प्राप्त किया गया था? तो कब दिया गया था? तो 71 का 1930 में दिया गया था इसको। क्वेश्चन नंबर 72 में आते कि किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहते हैं हम लोग? तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 में आते हैं कह कि पानी का अपेक्षित घनत्व सर्वाधिक निम्नलिखित ताप पर होता है। तो अधिक ताप किस ताप पर आपको होता है? तो 73 का 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। क्वेश्चन नंबर 74 में आते हैं कि निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाते हैं? तो कितना आर्द्रता होना चाहिए और कितना टेम्परेचर होना चाहिए ताकि गीले कपड़े जल्दी सूख जाए? तो आपको आएगा कितना 20% आर्द्रता होना चाहिए और 60 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। 75 में आते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 75 में लोग आते कह रहा कि एक अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय अनुभव क्या होता है? अधिक भार, कम भार, भारहीनता या कुछ नहीं? तो क्या अनुभव होता है? तो अनुभव आपको होता है कि भारहीनता का अनुभव करता है। 75 का आपको जाएगा 3 नंबर सही उत्तर है। अगला आते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन में आता है कि नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? नैनो द्रव्यों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण कौन सा होता है? तो 76 का आपको जाएगा घर्षण होता है। 77 नंबर क्वेश्चन में आप दिए आते हैं करा कि इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था? तो कौन किया था? तो आपको किया था कौन? जेएस किल्बी ने किया। 77 का 3 नंबर। 78 में लोग आते हैं। 78 करा कि जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं हम लोग? तो गणनाओं के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो 78 का आपको जाएगा 2 नंबर, फोटोन का प्रयोग करते हैं लोग, ठीक है। 78 का 2 नंबर। 79 में 79 नंबर क्वेश्चन में लोग आते हैं। 79 का आपको कि कौन सुमेलित नहीं है? तो भारतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली उत्तर भारत, कथकली केरल में, कथक उत्तर भारत में, कथकली केरला आपको जाएगा, ठीक है। तो इसको क्या हो जाएगा? केरला, ठीक है। उड़ीसा ओडिसी ठीक है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश सही है। गलती कौन था? कथकली कर्नाटक नहीं, कथकली केरल है, ठीक है। 79 का 2 नंबर। 80 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। उस्ताद जाकिर हुसैन किस वाद्य यंत्र को बजाने में निपुण थे, विशिष्टता प्राप्त थे? तो किसको बनाते थे जाकिर हुसैन? तबला वादक। 80 का 1 नंबर हो जाएगा। 81 नंबर क्वेश्चन में आते हैं करा कि एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बना था? तो ये कब बने थे? तो 81 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। 1917 में कलकत्ता अधिवेशन में बने थे। 81 का 4 नंबर। 82 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक कौन थे? तो 82 का आपको हो जाएगा 4 नंबर। बहराम एम मालवारी था। बहरामजी एम मालवारी। 82 का 4 नंबर। 83 में आते हैं। 83 का निम्नलिखित में से किस स्थल को युगल संविधान संस्कार डबल ब्यूरियल का प्रमाण पत्र मिला था? कहाँ से? तो 83 का आपको जाएगा 3 नंबर। लोथल से मिला था जी। 83 का 3 नंबर। 84 में आते हैं। प्राचीन भारत में निष्क किसे कहा जाता था? निष्क को जानते थे तो किसके? स्वर्ण आभूषण जी, स्वर्ण आभूषण के लोग निष्क को कहा जाता था उस प्राचीन भारत में। 85 में आते हैं। गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार किस क्षेत्र में संबंधित दिया जाता है? तो आपको 85 का उत्कृष्ट समाज सेवा के लिए दिया जाता है गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार। 86 में आते हैं कि सार्स रोग में ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है क्या होता है? एक्यूट होता है। 86 का 4 नंबर। 87 आते हैं कि हाथी मैराथन
निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है? तो हाथी मैराथन कहाँ कराया जाता है? तो आपको कराया जाता है कहाँ पे? त्रिचूर। 88 में आते हैं। होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? होलकर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो आपको जाएगा ब्रिज खेल से संबंधित आपको जाएगा। 88 का 2 नंबर। 89 नंबर क्वेश्चन नंबर 89 में होता है। 89 क्वेश्चन कह रहा है आपको कि बीएमडी परीक्षण किया जाता है किसकी पहचान के लिए? हम लोग करते हैं बीएमडी परीक्षण। तो ऑस्टोपोरोसिस का पहचान करने के लिए हम लोग बीएमडी परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 में आते हैं। 90 करा कि वीरभूमि किससे संबंधित है? वीरभूमि किससे संबंधित है? तो आपको हो जाएगा किससे? तो आपको हो जाएगा राजीव गांधी। वीरभूमि राजीव गांधी, इसकी समाधि स्थल को हम लोग क्या कहते हैं? वीरभूमि राजीव गांधी। 90 का 2 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन बनवाते करा कि बिहार में सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा जिले को किस भूकंप जोन के अंतर्गत रखा गया है? तो आपको हो जाएगा जोन 5 के अंतर्गत रखा गया है, जोन 5 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 92 में आते हैं कि बिहार के किस जिले में तसर रेशम का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो कहाँ पे? भागलपुर में सबसे ज़्यादा रेशम का उत्पादन किया जाता है। तो 92 का 4 नंबर। 93 में आते हैं। बिहार सरकार द्वारा संचालित मिशन 5.0 का संबंध किससे है? तो आपको जाएगा किससे है? वृक्षारोपण से है। 93 का 1 नंबर। 94 में आते हैं। 94 का वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया था? बक्सर, अच्छा क्वेश्चन है कि वाल्मीकि रामायण में बक्सर क्षेत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया था? तो किया गया था मलद या करुणा या तो वैभव या तो ए बी दोनों। तो आपको आएगा इसका प्रयोग किया गया था, ए और बी दोनों था। कौन कौन? तो मलद और करुणा बक्सर को प्रयोग किया गया था, शब्द से किया गया था। क्वेश्चन नंबर 95 में आते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल से किस हस्तलिखित मासिक पत्रिका का प्रकाशन होता था? तो किसका होता था उस समय? तो ये होता है आपको बंद कैदी का एक पत्रिका का प्रकाशन होता था। क्वेश्चन नंबर 96 में आते केंद्रीय बजट 2024-25 में एनपीएस वात्सल्य की चर्चा की गई है। तो यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपको एनपीएस किससे संबंधित है? तो 96 का आपको 1 नंबर। नाबालिग से हो जाएगा, नाबालिग से हो जाएगा, नाबालिग। 96 1 नंबर। 97 में आते हैं कि हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स से अलग होने का निर्णय लिया है? तो कौन सा देश ने ब्रिक छोड़ने का निर्णय लिया है? तो आपको जाएगा अर्जेंटीना। 98 में आते करा कि निम्नलिखित में से कौन सा खगोलीय पिंड आमतौर पर एलवन लैग्रेंज मिशन से जुड़ा हुआ है? तो कौन सा लैग्रेंज मिशन जो है? तो 98 का आपको 1 नंबर। सूर्य और पृथ्वी। 99 में आते हैं हम लोग। भारत और किस देश की सेनाओं के बीच अभ्यास साइक्लोन 1 का आयोजन राजस्थान के जैसलमेर में किया गया? तो कौन सा देश? तो आपको जाएगा भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन किया गया था राजस्थान की जैसलमेर में। क्वेश्चन नंबर 100 आज का हम लोग का अंतिम क्वेश्चन होगा कि भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? कौन सा है? भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य किस राज्य में बनाया जाएगा? तो आपको जाएगा कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। तो ये था हम लोग का टोटल 100 क्वेश्चन। अगर आप लोग इस चैनल पर नया होगा इसका सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दिएगा। हाँ, ये नहीं भूलिएगा कमेंट करना, ठीक है दोस्तों? कमेंट करिएगा कैसा लगा, ठीक है? थैंक यू। अगर इसका टेलीग्राम लेना चाहते हैं, टेलीग्राम पे PDF पर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसका लिंक में आपको टेलीग्राम का लिंक दिया गया, वहाँ से आप लोग PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।